सभी लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 में हम किंगडम मोनेरा को कवर करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था, तो आज उसमें हमने बात किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा। आज इसी फर्स्ट किंगडम जो किंगडम मोनेरा है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो किंगडम मोनेरा में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा में ये बताया गया है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? ज़्यादातर दुनिया भर के सभी बैक्टीरियास। तो इसकी वजह से जो होता है, बैक्टीरिया तो हर जगह पाए जाते हैं, तो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स भी हर जगह पाए जाते हैं। वो दुनिया के सबसे हार्श हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स या डीप सी जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, उन सब जगह ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डाइवर्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खाना ये लेते हैं ये अलग अलग तरीके से लेते हैं, डाइवर्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेटिक है, कुछ है जो पैरासाइटिक है, और कुछ है जो हेटेरोट्रॉप्स है। तो इनमें बहुत अलग तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। तो इन बैक्टीरिया के जो शेप के आधार पे हमने बैक्टीरिया को 4 अलग अलग स्पीसीज में टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कोकाई मतलब सर्कुलर जो बैक्टीरियास होते हैं, इसको हम कोकाई बोलते हैं। अब बेसिलस जो रॉड से बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बेसिलाई या बेसिलस भी बोलते हैं। जो स्पाइरल शेप के होते हैं, जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइरिला, और जो कॉमा शेप के बैक्टीरियास होते हैं उनको हम बोलते हैं विब्रियो कॉलेराई जैसे एग्जाम्पल है। तो ये 4 तरीके के अलग अलग डिविज़न्स होते हैं। अब एक बात सबको जाननी चाहिए कि बैक्टीरिया जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है क्योंकि आखिर ये एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? ये एक सेल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं, न्यूक्लियट होता है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स होते हैं, और यहाँ सेल वॉल, उसके सेल मेम्ब्रेन से मीजोसोम आते हैं। तो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है इनका क्या बिहेवियर। इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक पाथवेज में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कुछ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या कीमोसिंथेटिक। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं। अब हेटरोट्रोपिक मतलब क्या? दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जो डिपेंड करे फूड के लिए, तो हेटरोट्रोपिक हो जाते हैं। तो हेटरोट्रोपिक में भी 2 तरीके के होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करे या डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करे। पैरासाइटिक एग्जांपल ले सकते हैं, या डेड ऑर्गेनिजम्स में जो करते हैं सेप्रोट्रोपिक्स। तो बैक्टीरिया का ही एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया थोड़े स्पेशल तरीके के बैक्टीरियास होते हैं। आर्की बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरियास होते हैं जो बहुत पुराने हैं, और इस वजह से ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। मोस्ट हार्श हैबिटेट्स मतलब एकदम बुरे हालातों में भी इनके सर्वाइवल होता है। बुरे हालात कैसे? या तो एक्सट्रीमली सॉल्टी मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन जगह भी हो तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स तो आप जानते होंगे, जहाँ टेम्परेचर बहुत अबव 100 के आसपास चला जाता है, वहाँ पर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। और मार्सी एरियाज़, डलडरी एरियाज़ जहाँ मीथेन कुछ ज़्यादा ही होता है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। अब जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में भी सर्वाइव करें उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो सर्वाइव कर सके वो आर्की बैक्टीरियाज को हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और एक होता है मार्सी एरियाज। डलडरी एरियाज में क्या ज़्यादा होता है? मीथेन। तो मीथेन से मीथेनोजेंस। अब मीथेनोजेंस, तो ये 3 तरीके के
एग्जाम्पल से आर्की बैक्टीरिया, इनका एक स्पेशल क्या होता है, इनमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अलग अलग कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस और एक जगह पाए जाते हैं, जैसे गट। किन एनिमल्स के गट में, गट मतलब इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ों को हम गट बोलते हैं। तो किसके इंटेस्टाइन में, रूमिनेंट एनिमल्स, जो कैटल्स होते हैं हमारे, काऊ, बफेलोज, ये सब, इनके गट में ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं और ये मीथेन बनाते हैं। इसकी वजह से मिथेनोजेंस नाम पड़ा था। तो ये मीथेन बनाते हैं और मीथेन को हम बायोगैस के रूप में यूज़ करते हैं। इससे गोबर गैस प्लांट ये सब हमने बनाया। तो ये था आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद और एक बैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया। इनको यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, तो ये ट्रू बैक्टीरियाज कहे जाते हैं। ये इनमें क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है। तो इनमें क्या प्रेजेंट है, रिजिड सेल वॉल। एक रिजिड सेल वॉल होता है इनमें। फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल इसका है साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है और यही क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में भी मौजूद होता है। और इस क्लोरोफिल ए की वजह से ये फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हो गए। अब ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये सिंगल भी मिल सकते हैं या कॉलोनीज के रूप में भी मिल सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं या टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी रह सकते हैं। इनकी कॉलोनीज कुछ ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर में होती है और ये सेल्स एक दूसरे से लगे होते हैं कॉलोनीज, और इनमें एक थिक लेयर होती है, सराउंडेड होती है इन पे। इस थिक लेयर को हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस सीड या जेलेटिनस सीड भी हम इसको बोलते हैं। तो म्यूसिलेजिनस सीड। अब इनमें एक स्पेशल सेल्स मौजूद है। जैसे सोचिए ये सेल कुछ अलग टाइप का है बाकी सेल से। इन सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट का काम क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकती है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकती है। इनके कुछ साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल होते हैं एनाबिना, नोस्टॉक। इनका क्या स्पेशलिटी है, ये एल्गल ब्लूम्स और पानी को पॉल्यूटेड कर देते हैं जहाँ इनका ग्रोथ एक्सेस में हो जाता है। यू बैक्टीरिया में और आते हैं कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाए, तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स आते हैं। तो ये जनरली नाइट्राइट या कुछ एमोनिया, इन सब को ये सब ऑक्सीडाइज करके एटीपी अपना प्रोड्यूस करते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं। अब लेकिन हमें क्या पता है, फास्ट जो मोनेरा या बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स होते हैं। इनका हमारे ह्यूमंस के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन्हीं से हम लैक्टोबैसिलस से हम दही बनाते हैं, हम एंटीबायोटिक्स इन्हीं से बनाते हैं, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन इससे ही करते हैं। कुछ ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हमें डिजीजेस भी कॉज करते हैं, जिनमें आते हैं कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, साइट्रस कैंकर। ये सब बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज़ है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के डिवीज़न के बारे में। अब बैक्टीरिया मेनली किस चीज़ से डिवाइड करता है, तो ये फिज़न से करता है। फिज़न मतलब क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है, ये बड़े साइज़ में ग्रो करेगा और बड़े साइज़ में ग्रो होने के बाद यहाँ से ये परफोरेशन शुरू हो जाएगा और ये कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाएगा अंदर और दो अलग अलग साइड चला जाएगा। तो यहाँ से ये परफोरेशन एकदम लग जाएगा और दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा जो आइडेंटिकल है पेरेंट सेल से। इनको हम डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम फिज़न बोलते हैं।
लेकिन ये फिज़न जो होता है ये फेवरेबल कंडीशंस में ज़्यादातर होता है। अगर कंडीशंस हमारे अनफेवरेबल हो जाए तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है इनमें, और ये स्पोर जब अलग अलग जगह फैल जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो इनसे नए बैक्टीरियाज बनते हैं। अब इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप होता है, मतलब जिसको हम कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, जिससे एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र हो सके। तो यही एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो बैक्टीरिया के इन्हीं तरीके से मेनली डिवाइड करते हैं। अब एक मोनेरा में और एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म आता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है। हम इसे जनरली स्मॉलेस्ट लिविंग और सेल भी या ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटा होता है। ये क्लास जो होता है PPLO में आता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जनरली बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनमें नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता, इनमें बल्कि 3 लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये एनएरोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं, एनएरोबिक कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो इनको ऑक्सीजन की एकदम ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक मतलब ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करता है। तो इतना आप सभी को क्लियर होगा। इसमें हमने पूरे किंगडम मोनेरा को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।